गौतम के बाद राही पे चला अनुपमा का डंडा, तोड़ दिए सारे भ्रम। नया प्रोमो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा का नया प्रोमो आ गया है, जिसमें पहले तोशु की खूब अनुपमा डंडे से धुनाई कर रही है और उसके बाद गौतम की धुनाई, वो भी पराग के पिता की छड़ी से, और उसके बाद मिलती है राही। तो राही की भी तो धुनाई बाकी है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, डिकोड करते हैं नए प्रोमो को। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कहते हैं ना कि इंसान देख के ट्रीटमेंट बदलनी पड़ती है। तोशु को डंडे पड़े अनुपमा के घर के अंदर जो डंडा था, या वहां पे गणपति विसर्जन पे जो डंडा मिला, उसी से तोशु की धनाधन पिटाई हो गई। क्योंकि तोशु ने जो कांड किया, फिर से उसको अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर से अनुपमा को तोशु ने वहीं पे खड़ा कर दिया, जो अमेरिका में खड़ा किया था, जो उससे पहले कई कांड में खड़ा कर चुका है। हमेशा नया कांड, अनुपमा की जान, अनुपमा का सम्मान, सब कुछ खतरे में। अनुपमा की जीत को वो लोग जीत रहने ही नहीं देते हैं, ऐसे बच्चे हैं अनुपमा के। तो तोशु को तो डंडे पड़ने ही थे। साथ में केंजल ने भी जो तोशु के साथ व्यवहार किया, वो तो हम एपिसोड में देखेंगे ही। मगर यहां पे बस नहीं हुआ, क्योंकि तोशु ने जब अपने सामने ये बात कही, अपने सामने, बाकियों के सामने, जो भी लोग वहां पे मौजूद थे, खास करके अनुपमा के लिए, जब ये बात खुली कि ये सारा का सारा जो मेरे साथ हुआ है, कमरे में बंद करने का कांड, क्योंकि तोशु ने आके ये कन्फेस कर लिया, तो तोशु ने फिर आगे तो बताना ही था कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि इल्जाम तोशु पे आता, क्योंकि तेरा फायदा था। मैं हार जाती तो तेरे सारे पैसे वापस मिल जाते। तो तोशु ने फटाफट से वो वीडियो दिखा दी जिसमें गौतम ये कांड की प्लानिंग करता हुआ दिखाई दिया। अब अनुपमा का डंडा तो अब खुल गया है। अनुपमा पहुंच गई धन धनाती हुई कोठारी हाउस में, वीडियो दिखाई और वहीं पे गौतम की पिटाई करने की प्लान बनी। मगर इसमें शामिल हुए पराग कोठारी। पराग कोठारी अपने पिताजी का डंडा लेके आए और उस डंडे से उन्होंने अनुपमा को ये इजाजत दी कि आप इस डंडे से करो इसकी ट्रीटमेंट। यानी कि तोशु के लिए अलग डंडा, इसके लिए गौतम के लिए अलग डंडा, जो कि उन्हीं का पुश्तैनी जो डंडा है, वो छड़ी जिसको कहते हैं। सो यहां पे राही कहीं नहीं दिखाई दी। सारे लोग थे, प्रेम वगैरह सब लोग थे यहां पे, मगर राही यहां पे नहीं थी। राही किसी काम से बाहर गई है, क्योंकि राही के लिए तो अनुपमा की ट्रीटमेंट ही अलग है। क्योंकि राही एक ऐसे भ्रम में जी रही है जिसका इलाज सिर्फ डंडा ही है, मगर ये वाला डंडा नहीं। ये डंडा अनुपमा राही पे ना कभी चला सकी है, ना कभी चला पाएगी, और चलाना बनता भी नहीं है। एक आध थप्पड़ जरूरी था, मगर वो भी अनुपमा जो है अनुज की बेटी समझ के उसको नहीं मारती। मगर अनुपमा राही की धुलाई तो करेगी, क्योंकि राही जिस रास्ते पे चलती है, वो रास्ता कभी भी सुख नहीं देता है, ना राही को, ना राही की मां को। तो यहां पे राही का भ्रम तोड़ेगी अनुपमा कि किन लोगों के लिए जीत रही थी तू? इन लोगों के लिए जो तेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते। क्या कहती है तू, मैंने क्या कर दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। तो ये जो बर्बादी की पुतलियां पीछे खड़ी हैं, जिसमें तेरी मां क्याति भी शामिल है, जिसने मेरा आई ड्रॉप बदला, इसने मुझे कमरे में बंद किया, ये जो शख्स सामने बैठा है, ये तेरी ही टीम का है ना। मतलब कहने का कि डायलॉग तो डेफिनेटली अनुपमा के स्पेशली लिखे जाएंगे, ये तो नहीं होंगे जो मैं बोल रही हूं, मगर इनके आसपास ही घूमेगा सारा का सारा अनुपमा का सीन राही के लिए। इन लोगों को तो फिजिकल डंडे पड़े हैं, राही के दिल पे डंडे पड़ेंगे जब राही को ये समझ में आ जाएगा कि मैं तो खामखा डांस में मेहनत कर रही थी, अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो मैं तो जीत जाती, तो ये जीत तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। तो जो भ्रम राही पाल के बैठी हुई थी कि मैं जो पराग कोठारी ने किया उसको मैंने समझा दिया, अब आगे कोई भी ऐसी चीजें नहीं करेगा जिससे कि मुझे लेट डाउन फील हो कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, ये साजिशें करके ही मुझे जिताना है, तो ये तो मैं खत्म कर ही दूंगी, ये भ्रम अब मेरे में नहीं है। मगर अनुपमा बताएगी
कि तेरी मां ख्याति लास्ट मोमेंट तक मुझे हराने के लिए और तुझे जिताने के लिए कोशिश करती रही। तो तेरी सगी मां तो यही है, क्योंकि तुझे भी जीत चाहिए, उसे भी जीत चाहिए। और जीत कैसे लेनी है? तू अपने तरीके से मां को बार बार जलील करके जीत चाहती है, क्योंकि राही ने बार बार अनुपमा को यह एहसास करवाया कि आप मुझसे बहुत कम हो, आपको तो मैं चुटकियों में हरा दूंगी। बार बार उसने ये बात कही, यहां तक कि आपके गुरूर को कुचल दूंगी, आपके गुरूर को मिट्टी में मिला दूंगी। ये सब बातें कह के उसने अनुपमा का हौसला पस्त करने की कोशिश की, क्योंकि कभी भी कोई भी मां जब अपनी बेटी से ऐसे शब्द सुनती है तो वो अंदर तक टूटती है। राही का यही इरादा था। तो राही के इरादे नेक नहीं थे। अगर राही को वाकई अनुपमा से मुकाबला करना होता तो राही डंके की चोट पे करती, उसको चोट देके नहीं। कहती कि हाँ, आप में भी टैलेंट है, मुझ में भी है, टैलेंट पे विश्वास करो, टैलेंट पे हम लोग मुकाबला करते हैं, दैट्स ओके। अगर गरूर उसको अनुपमा का दिख रहा है तो अपना तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो यहां पे अनुपमा राही को रियलिटी चेक देगी, उनको डंडे से दिया, इसको अपनी बातों से देगी। तो ये आने वाला सीन हो सकता है न्यू प्रोमो के हिसाब से। क्या कहते हो? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।